जी, तो हम अपने एसेट्स को इंपोर्ट कर चुके हैं सॉफ्टवेयर में। अब हम एक नज़र डालते हैं उन पे कि हम किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते। ऑर्गेनाइज़ आप अपनी हार्ड ड्राइव पे भी कर चुके होंगे ऑलरेडी, क्योंकि आपने जब अपनी बिन्स बनाई, जब आपने फ़ोल्डर्स बनाए, तो वहाँ पर आपने उसको ऑर्गेनाइज़ तरीके से ही डाटा रखा है। लेकिन जब आप इसको इंपोर्ट करते हैं, अगर तो आप फ़ोल्डर वाइज़ करते हैं, फिर तो आपका फ़ोल्डर एज़ इट इज़ वैसा ही रहेगा। अगर आप मल्टीपल फाइल्स को अलग बारी-बारी करते हैं इंपोर्ट, या फिर आप सिंगल-सिंगल फ़ाइल भी इंपोर्ट करते हैं, तो वो आपके पास आपकी प्रोजेक्ट विंडो में रूट पर इंपोर्ट होती जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी इनके फ़ोल्डर्स बना के या बिन्स बना के आप इनको फर्दर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको हमेशा से ही अपने एसेट्स को ऑर्गेनाइज़ रखना है। क्योंकि जब आपका प्रोजेक्ट बढ़ता चला जाता है, जब इसकी ड्यूरेशन बढ़ती चली जाती है, आप फर्दर और भी एलिमेंट्स और भी एसेट्स इंपोर्ट करते रहते हैं, तो कल को अगर आपको दोबारा से ही अपनी सोर्स फाइल्स में जाना हो, आपको दोबारा से उनको प्रीव्यू करना हो, या आपने कुछ उसमें चेंज करना हो, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उनको ढूंढना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एसेट्स है वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हों। सीन वाइज हैं तो सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीक्वेंस वाइज हैं, या फिर कोई और ऑर्डर क्यों ना हो, कैम 1 है, कार्ड 1 है, जिस तरीके से भी आप लेके चल रहे हैं, आपके लिए इतना ही उसको ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। तो आप अपने एसेट्स इंपोर्ट कर चुके हैं। आपकी जो प्रोजेक्ट विंडो है, आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्लिप्स आ चुके हैं। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक बॉर्डर आपके पास यहाँ पे बन गया है। अब आपको पता है कि आपके पास प्रोजेक्ट विंडो ही सिलेक्टेड है। किसी और विंडो पे काम करने के लिए आप जब उसको क्लिक करेंगे, तो यही ब्लू एक बॉर्डर उस विंडो के पूरे एजेस पे बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास प्रोजेक्ट विंडो आ रही है। अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ये क्लिप्स हैं जो आपने इंपोर्ट किए थे, और इनका यहाँ पर आपके पास एक प्रीव्यू आ रहा है जो कि लिस्ट व्यू है। उसके साथ अगर मैं ये ऑप्शन देखूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आइकन व्यू है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो आपका लिस्ट प्रीव्यू था, वो इस वक्त आइकन बन चुका है, और आपको उसके अंदर जितना भी वीडियो था उसका अभी फ़िलहाल आपको, जब तक आप उसके ऊपर अपने माउस को ड्रैग नहीं करते, तो आपको उसका वेरी फर्स्ट फ्रेम नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आप सारे वीडियोस या इमेजेस का पहला फ्रेम देख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर अपने माउस को लेके जाएंगे, और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप माउस को मूव कर रहे हैं, तो वो वीडियो भी आपको मूव होती नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप इस फुटेज के अंदर जाके देख सकते हैं, एक क्विक प्रीव्यू के लिए, कि इसके अंदर बेसिकली है क्या। एक तीसरा हमारे पास और है जो कि फ्री फॉर्म व्यू, और वो आपको इस तरह से और बड़ा व्यू दे देगा। इसी तरह से माउस को ड्रैग करके आप उसके अंदर फर्दर देख सकते हैं कि उस फाइल के अंदर है क्या। आप अपनी जब कंप्यूटर की स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं, तो वर्क स्पेस में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं, और मे बी आप उनको उस तरह से इस फॉर्म में ना देख पा रहे हो। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा यूँ ड्रैग करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ और आइकन्स भी सामने आ गए हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि इनमें क्या होता है, बेसिकली इन आइकन से क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं इसको दोबारा से लिस्ट प्रीव्यू करूँ, और अगर आपके पास ऑलरेडी ये छोटा ही प्रीव्यू है, तो आपके पास ये फाइल्स तो आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करते जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि फर्दर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, और नीचे मेरे पास यहाँ पर इसको स्क्रॉल करने की भी ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी। तो आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इसमें आपके पास आगे और भी चीज़ें हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये आपकी जो एसेट है उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहा है। और इन सब को एक साथ देखने के लिए मैं आपको एक टिप देता चलूँ। आप इस पूरी विंडो को फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और उसकी शॉर्ट की एक मैं आपको बताता चलूँ, टिल्डा। टिल्डा शॉर्ट की इसकी है। अगर आप अपने कीबोर्ड पर देखें, आमतौर पर ये जो आपके लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे जो एस्केप का बटन होता है, उसके ही फ़ौरन नीचे आपके पास एक टिल्डा की है। और अगर आपको अभी भी समझने में मुश्किल हो, तो ये अलिफ मदा आ का जो वो एक कर्व होता है, तो बेसिकली ये उस तरह की बिल्कुल की है। अगर मैं इसको यहाँ पर इस वक्त प्रेस करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रोजेक्ट विंडो आपके पास फुल स्क्रीन आ चुकी है, और यहाँ पर आपको हर फाइल की, हर एसेट की जो आपने इंपोर्ट किया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्दर आपको नज़र आ रही हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये आपको बता सकता है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है, इसके फ्रेम रेट कितने हैं, इसकी रेजोल्यूशन कितनी है, और अगर आपने इनको सिलेक्ट किया हुआ है इन आउट लगा के, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, उसकी ड्यूरेशन कितनी सिलेक्टेड है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता सकता है। टिल्डा की को दोबारा प्रेस करने से
ये दोबारा अपनी वापस छोटी वाली फॉर्म में ही चली जाएगी। यहाँ पर आपके पास सर्च की भी एक बार बनी हुई है। अगर आपको अपनी कोई फ़ाइल सर्च करनी है, क्योंकि अभी तो हमने बहुत थोड़ी फाइल्स इंपोर्ट की हैं, आप सोच सकते हैं कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पूरी फिल्म का मटेरियल में भी इंपोर्ट हो या पूरे सीन का मटेरियल हो तो वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा फाइल्स हो सकती हैं, और आप कह सकते हैं कि शॉर्ट्स की बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो सकती है। आप यहाँ चाहें, और अगर आपको फ़ाइल नेम याद है, आपने प्रॉपर उसको पहले प्रीव्यू किया हुआ हो और आपने मे भी अपने लॉग साथ साथ बनाए हो, आपने कहीं पर नोट डाउन किया हुआ है कि आपके पास ये वाली जो फाइल नंबर है ये आपकी बेस्ट टेक है, आप यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं। और अगर मैं उसको मल्टीपल तरीके से इंपोर्ट कर चुका हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको एक बिन के अंदर रखूँ, लेट्स सी इसमें से मेरे पास आधा मटेरियल ऐसा है जो कि सीन 1 का है और कुछ पोर्शन ऐसा है जो सीन 2 का है या किसी और सीन का है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे मेरे पास न्यू बिन की ऑप्शन है। अगर मैं न्यू बिन की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक न्यू बिन बन चुकी है, या आप अगर इसको समझने एक फ़ोल्डर बन चुका है, और ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर आपके एडोबी प्रीमियर के अंदर बना है, ना कि बैक एंड पे आपकी हार्ड ड्राइव पे बना है। जो डाटा आपने वहाँ पे सेव किया था वो एज इट इज़ वैसे का वैसा ही है। यहाँ पर आप उनको चाहें तो नए फोल्डर या नए बिन के अंदर उसको रख सकते हैं। इस बिन का नाम मैं अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और अगर मैंने इसका नाम सीन 01 रखा है और यहाँ से अगर मेरे पास कुछ इतना डाटा था सीन 1 का, तो मैं चाहूँ तो इसको इसके अंदर ड्रैग करके मूव कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं इस छोटे से ड्रॉप डाउन मेन्यू से कि सीन 1 के अंदर जो फाइल्स मैंने ड्रैग की थी वो उसके अंदर जा चुकी हैं। इसी तरह से अगर मैं एक और बिन बना लूँ यहाँ पे सीन 2, मैं इनको यहाँ से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं इनको अगर पहली फ़ाइल सिलेक्ट करके और लास्ट फाइल पे जाके या जहाँ तक मुझे वो फाइल्स चाहिए शिफ्ट के साथ क्लिक करूँगा तो इन बिटवीन सारी फाइल सिलेक्ट हो जाएंगी। और अगर मुझे बीच में से कुछ सिलेक्टिव फाइल्स करनी है तो मैं कंट्रोल के साथ उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया तो वो फाइल्स सिलेक्ट नहीं हुई। और इसको भी इसी तरह मैं सीन 2 के अंदर ट्रैक करूँगा तो मेरे पास ये मटेरियल सीन 2 के अंदर आ चुका है। इसको मैं यहाँ से अगर बंद करूँ तो आप देख सकते हैं सीन 1, सीन 2, और मे बी ये जो दो फाइल्स हैं मेरे पास, ये मेरे पास एक्स्ट्रा एसेट्स हैं। मे बी मैं इसका नाम बना देता हूँ रफ़, और इनको भी ड्रैग करके मैंने अपने रफ़ बिन के अंदर रख लिया। अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर प्रॉपर बिन ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं। आपको पता है कि सीन 1 का डाटा सीन 1 में है, सीन 2 का डाटा सीन 2 में है, और जो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मेरे पास अगर था तो वो रफ़ के अंदर चला गया है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, और आपको अगर बाद में भी सीन 1 के अंदर कुछ फर्दर एडिशन करना पड़ता है, मे बी आप उसको बाद में रीडू कोई फिल्म करके शूट करके भी दोबारा से करना चाह रहे हैं, तो आपने बिल्कुल उसको इंपोर्ट करना है। तो आपने सीन 1 का अगर है तो आपने सीन 1 की बिन के अंदर ही उसको रखना है, और इन बिन्स के अंदर आप फर्दर बिन्स भी बना सकते हैं। अगर मैं किसी भी बिन को डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट विंडो के साथ ये पूरी एक बिन का टैब पूरा खुल चुका है। मैं अगर यहाँ पर न्यू बिन करूँगा तो इस वक्त ये सीन 1 के अंदर फर्दर बिन बन रही है, और मे बी अगर मैंने इसको कुछ नाम रखना है कार्ड 1 या एक्स्ट्रा शॉर्ट्स कुछ भी, इसको रीनेम करने के लिए मैं इस पर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ और दोबारा क्लिक करता हूँ तो इस तरह का ये इसको ब्लू हाईलाइट कर देगा। और मैं यहाँ पर मे बी अगर मैंने इसका नाम रखना है एक्स्ट्रा शॉर्ट्स तो मैं यहाँ से फर्दर भी उसके अंदर उसको उसी तरह ड्रैग करके मूव कर सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट विंडो के अंदर जो मेरा सीन 1 था उसके अंदर एक और बिन है एक्स्ट्रा शॉट्स, और जो फुटेज मैंने चाहा था उसके अंदर उसको मूव कर दिया, और बाकी शॉट्स मेरे पास, बाकी एसेट्स मेरे पास यहाँ पर पड़े। इस तरीके से आपने अपने एसेट्स को इंपोर्ट करने के बाद बिन्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया। फर्दर मैं आपको एक छोटी सी टिप यहाँ पर और देता चलूँ। अगर आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं तो आपके पास इस तरह से फाइल्स आ रही हैं, और इनके साथ एक कलर आपको नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये इनका लेबल है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ फाइल पे, मेरे पास यहाँ पर लेबल की ऑप्शन मौजूद है, और ये एक डिफरेंट लेबल्स की आपके पास चॉइस है। अगर आप चाहें
तो इनको चेंज कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है आपको, मिसाल के तौर पे अगर इसको मैंने यहाँ से फॉरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, अब आप देख सकते हैं वो जो पहले कलर था, पर्पल सा मूव सा कलर था, तो वो इस वक्त यहाँ पर ग्रीन हो चुका है क्योंकि हमने इसको फॉरेस्ट सेलेक्ट किया था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपने वर्क फ्लो को और स्मूथ रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि अगर जो फॉरेस्ट वाली सिलेक्शन है लेबल की, या जो ग्रीन कलर की सिलेक्शन है, वो वाली टेक्स आपकी बेस्ट टेक्स हैं। तो कल को जब आप एडिट के लिए जब इसको काम शुरू करेंगे तो आपको पता है कि मैंने सबसे पहले अपनी, इस तरह एक और हम करके देखते हैं, यहाँ से हम मेन्यू में गए, लेबल, और इसको भी हमने फॉरेस्ट सेलेक्ट कर लिया। तो अगर आपके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइल्स क्यों ना हो, आपको ये पता है कि आपने इस तरह से प्लान किया है कि जो ग्रीन वाली फाइल्स हैं, जो कि फॉरेस्ट टेबल आपने किया था, वो आपके पास बेस्ट शॉट्स हैं, बेस्ट टेक्स हैं। तो आप सबसे पहले उनको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर आप बाकी फर्दर फुटेज में भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप इनको लेबल कर सकते हैं, और लेबल करने के बाद आपके लिए ये फर्दर थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो ये था हमारे पास फुटेज इंपोर्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करने का तरीका प्रोजेक्ट विंडो के अंदर रहते हुए। आगे जाके फर्दर हम मज़ीद सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करते जाएंगे।